कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर तट स्थित गौड़िया मठ में चल रहे 3 दिवसीय विश्व वैष्णव सम्मेलन समारोह के समापन दिवस पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, गीता का कर्म संदेश आज भी प्रासंगिक। मुख्यमंत्री ने कहा, सनातन धर्मधारा न रुकी है न रुकेगी। युवा पीढ़ी को बताया संस्कृति का वाहक और कहा, युवाओं को मठ से ज़्यादा जोड़े। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर तट स्थित गौड़िया मठ में चल रहे 3 दिवसीय विश्व वैष्णव सम्मेलन समारोह के समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, गीता का कर्म संदेश आज भी प्रासंगिक होने के साथ साथ देश की गौरवशाली विरासत है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए संतों का स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि श्रीमल प्रभुपाद ने हिंदू सनातन धर्म के मंदिर मठों जो स्थापना की, उनकी शिक्षाएं विरासत संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, मठ मंदिर सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ सनातन संस्कृति के प्रचार केंद्र रहे हैं। सनातन धर्मधारा न रुकी है न रुकेगी। मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी को संस्कृति का वाहक बताते हुए कहा, युवाओं को मठ से जोड़ा जाना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा, सरकार संतों की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में महापुरुषों की जयंती राज्य स्तरीय बनाई जाती है। वहीं उन्होंने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की बात भी कही। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। सभी संतजनों और धार्मिक विभूतियों के सामने विनम्र होकर के उनके चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि हम युवाओं को ज़्यादा संख्या में मठों के साथ जोड़ें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी यही कल का भारत है, यही इस सारे विषय का यानी हमारी संस्कृति को वाहक बन करके आगे अगली पीढ़ियों को ले जाने वाला है। तो इसलिए आने वाली पीढ़ियां न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी हमारी विरासत को आगे बढ़ा सकें। हमें आदिकाल से चली अपनी संस्कृति मान्यताओं को अपनी आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। यही हमारे उनके जीवन में ये एक योगदान हम कर सकते हैं। इससे पहले अगर कृषि का प्रारंभ किया तो यहीं कुरुक्षेत्र की धरा पर उन्होंने किया था। हमने यहाँ के तीर्थों के रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इसका गठन किया है। न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि आसपास की 48 कोस की परिधि में आने वाले 164 तीर्थ स्थान जो गांव में छोटे बड़े स्थान हैं, उन सब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस प्रकार का हमने कार्यक्रम बनाया है। गीता का ये अमर संदेश, इसकी जन्मस्थली कुरुक्षेत्र होने के कारण से यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी हम कुरुक्षेत्र को कह सकते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र को महापर्यटक स्थल और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का आज इसके ऊपर हम बल दे रहे हैं। हम लोग व्यास गौड़िया मठ में हम उत्सव मना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इस ब्रह्म सरोवर के ऊपर वेदव्यास जी यहाँ पर आके यज्ञ किए थे, तपस्या किए थे, इसलिए उनके स्मृति में इस मठ का नाम दिया श्री व्यास गौड़िया मठ। ये मठ निश्चित रूप से एक साधारण मठ है, निश्चित रूप से भक्ति रस धारा के प्रवाहों को बचाने के लिए मठ है। और हमारा सौभाग्य हुआ कि 18 साल उम्र में हम यहाँ पर अपना भक्ति जीवन शुरू किया।
और उस समय देखा कि हरियाणा के लोग, जमींदार लोग, कृषि कार्य करने वाले लोग, उस समय उनके जेब में 100 रुपया होता था, जिस समय कलकत्ता में किसी जमींदार के पॉकेट में 10 रुपया होता था। मैं यहाँ पर आया, मेरा यहाँ पर जो अध्यक्ष थे मेरे को मेहनत करना सिखाया। सीढ़ी के नीचे से सीमेंट का बोरा मेरा माथा में उठा के, मैं एक स्टूडेंट था लेकिन सीमेंट का बोरा हमको उठाना पड़ा, लेबर का कमी था। अध्यक्ष बोले कि तुम लोग उठाओ, 2 ब्रह्मचारी को लगा दिया। 50 किलो वजन का सीमेंट का बोरा होता है। आज वो बोरा उठा के इस मंदिर को बनाने में सहायता किया और उसका नतीजा है कि आज हम एक भक्ति के स्तर पर आए और भगवान का कीर्तन का प्रचार कर